हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। छात्रों और अभिभावकों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इसके तहत अब 3 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन की अवधि 28 जनवरी तक की थी। हालांकि जब इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी उस समय अंतिम तारीख 20 जनवरी की रखी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को दक्षिणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन, मॉनिटरिंग, होम आइसोलेशन और आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं और उत्तर पूर्वी आर्थिक गलियारे पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में कहा है कि गलियारे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का आर्थिक विकास और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने व्यापार में सुधार करना है। भारतीय रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर रेल मंत्रालय हरकत में है। मंत्रालय ने शुक्रवार को दिन भर इस मामले के समाधान को लेकर गंभीर विचार विमर्श हुआ। भर्ती प्रक्रिया में रेलवे भर्ती बोर्ड स्तर पर होने वाली परीक्षा प्रणाली में बदलाव के फैसले पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इन सारे मसलों पर गठित हाई लेवल कमेटी अपनी संस्तुति देगी। स्वसंचालित सामाजिक और धार्मिक ट्रस्टों से सरकारी दाखिल की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है तो वो स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जाने वाले फैसलों के महत्व को कम करने वाला होगा। इस तरह के हस्तक्षेप से संस्था की स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार भी प्रभावित होगा। पारसी संस्था से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी कामकाज पर ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। देश में कोरोना का कहर अब थमता दिख रहा है। आज लगातार 5वें दिन कोरोना के केसों में गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 2,35,532 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामले ज्यादा, अब ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार की सुबह दिल्ली एनसीआर करोड़ों लोगों के लिए राहत लेकर आई है। ठिठुरन भरी ठंड से थोड़ी राहत मिली तो सुबह कोहरे भी बेहद हल्के स्तर पर रहा, जिससे वाहन चालकों को कोई खास परेशानी नहीं हुई। देश में निर्मित 1000 ड्रोन शनिवार को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में दर्शकों को रोमांचित करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन शो का आयोजन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सीमा पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। देश की सीमाओं को दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा बल दिन रात लगे रहते हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश सीमा पर चौकसी को बढ़ाते हुए भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एंटी कट, एंटी क्लाइम बाड़ लगाने की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड के उत्तर में इरमांडिक द्वीप क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके देखने को मिले हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 आंकी गई है। ये जानकारी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने शुक्रवार को दी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।